नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में कुछ खास चीज़ें आप सभी को बताई जाएंगी। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। किसान साथियों, जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग लहसुन के पौधों को देख रहे हैं, तो किसान साथियों, लहसुन में आज मैं बताऊंगा जो ह्यूमिक एसिड का आप सभी प्रयोग करते हैं, उसको किन किन अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, और किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के प्रयोग से पौधे को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो किसान साथियों, कुछ खास जानकारियां होंगी ह्यूमिक एसिड के बारे में। आप सभी लोग लगातार पे वीडियो पे बने रहें, और आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में करना चाहिए लहसुन की फसल में। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लहसुन की किसी भी फसल अवस्था में आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। आप 20 दिन की लहसुन की फसल हो जाए तब भी कर सकते हैं, या लहसुन बोने से पहले अगर आप बेस में डालना चाहते हैं वहाँ से भी स्टार्टिंग यानी कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड की बुआई की। और ह्यूमिक एसिड की खुदाई से 15 दिन पहले तक आप ह्यूमिक एसिड का फसल में प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ज़मीन से भी डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, यह हो गई जानकारी आप किन किन अवस्थाओं में इसे डाल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ मध्य अवस्था के बीच में आप ह्यूमिक एसिड का अगर प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों उसके परिणाम क्या क्या मिलेंगे। जैसे किसान साथियों, जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो क्या होता है, पौधा अच्छी तरीके से जमाव लेने के बाद में पौधे में नई नई शाखाएं यानी कि पत्तियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो किसान साथियों, जो जितनी ही अधिक पौधों में पत्तियां होंगी, पौधा उतना ही अधिक मात्रा में भोजन बनाएगा और उससे उतनी ही मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, क्या होता है, पौधा जब भोजन बनाता है सूर्य की किरणों के द्वारा, तो वह जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, वह सारी चीज़ें ज़मीन से ही पूर्ति होती हैं। क्योंकि किसान साथियों, दवाइयाँ जो ऊपर से स्प्रे की जाती हैं, तो जो पत्तियों में रोग वगैरह लगे होते हैं उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवाएं होती हैं, लेकिन पौधे को मोटा कैसे किया जा सके, पौधे के जो कंद हैं उनको कैसे बड़ा किया जाए, और इसी के साथ में किसान साथियों क्या है, पत्तियां जो हैं उनमें हरापन कैसे लाया जाए और पौधे की समुचित विकास कैसे हो सके, तो यह सारी प्रक्रिया जमीन से ही अच्छी तरीके से विकसित करने का एक मुख्य साधन है लहसुन के पौधों का। तो किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड आप 20 दिन की अवस्था में डालिए तब भी उसका अच्छा रिजल्ट होगा। और जब 50 से 70 दिन के बीच की फसल हो तो उस समय आप सभी को ह्यूमिक एसिड अच्छी तरीके से बढ़िया डालना है। किसान साथियों, आप इसे स्प्रे भी करिए और ज़मीन से भी दीजिए। ज़मीन से किसान साथियों ह्यूमिक एसिड को आप डीएपी के साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूरिया के साथ में भी डाल सकते हैं किसान साथियों ह्यूमिक एसिड को। ह्यूमिक एसिड को जब आप सभी लोग डालेंगे तो क्या है, पौधे की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करेगा, और उसी के साथ में उन जड़ों में नई जड़ें जो आएंगी वह मजबूत होंगी, और उन जड़ों की जो क्षमता है भोजन बनाने की वह बहुत ही अच्छी होगी। तो किसान साथियों, और इसी के साथ में पौधे का जो तना है उसे भी मोटा करेगी। पौधे में इतनी अच्छी एनर्जी बूस्ट करेगी ह्यूमिक एसिड कि किसान साथियों, पौधा इतना अच्छा ग्रोथ करेगा कि आप सभी लोग याद करेंगे कि हाँ, हमने लहसुन की फसल में ह्यूमिक एसिड डाली थी। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड आप सभी लोग थोड़ा अच्छी कंपनी की डालेंगे, जैसे दयाल की हो गई, अपमन्यु की हो गई, यूनिगोल्ड की हो गई, और बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां हैं। तो उन कंपनियों की ह्यूमिक एसिड अगर आप डालेंगे तो थोड़ा महंगी मिलेगी, लेकिन क्या है, जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्ट तो महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन वह अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। किसान भाइयों, मार्केट में ह्यूमिक बहुत से रेट में मिलती हैं, लेकिन ब्रांडेड ह्यूमिक आपको थोड़ा महंगी मिलेंगी। तो ब्रांडेड ह्यूमिक का आप जब प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट आप सभी को लहसुन की फसल में 100% मिलेगा।
अब मैं किसी कंपनी का यहाँ ना प्रचार कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ किसान साथियों, लेकिन अच्छी चीज़ अच्छी ही होगी, वह हम कहें या आप कहें, आप भी इस तरह जानते हैं। तो किसान साथियों इसके बाद में क्या है, जब ह्यूमिक एसिड का आप प्रयोग करेंगे तो तना मोटा होगा। जो आड़ी यानी कि कंद बनने की प्रक्रिया 60 दिन के बाद में जब प्रारंभ होती है, उस समय पौधे को भोजन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। और ह्यूमिक एसिड क्या है, ज़मीन में जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको जड़ों के माध्यम से खींच करके सीधे पौधे को संग्रहित कर देती है। पौधा स्वयं ह्यूमिक एसिड जब पड़ी होती है तो उन सभी तत्वों को खींचकर अपने आप में प्रवेश कर लेता है। इससे पौधों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से और तेज़ी से होता है। और जो कंद है वह भी वजन होगा और उसके अंदर जो कलियां बनेंगी वह मोटी होंगी। और किसान साथियों आप सभी लोग जानते हैं, जब लहसुन के अंदर की कलियां मोटी होंगी तो वह मजबूत होंगी। तो जो कंद का साइज है वह बड़ा भी होगा। और जितना ही पौधा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होगा उतना ही उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। किसान साथियों रोग उसमें नहीं लगेंगे। और अगर पौधा आपका कमज़ोर है तो किसान साथियों, चाहे इंसान हो या खेत के लगे हुए पौधे, कमज़ोर व्यक्ति को हर व्यक्ति सताता है। तो पौधा अगर आपका हष्ट पुष्ट है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो किसान साथियों बहुत से रोगों को वह स्वयं अपने पास आने नहीं देता है, जो कि उन रोगों से लड़ने की क्षमता पौधे में होती है। तो यह हो गई खास बात। अब किसान साथियों आप सभी को बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया डोज क्या होती है। तो किसान साथियों ह्यूमिक एसिड आप अच्छी कंपनियों की लेंगे तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ की दर से आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों ह्यूमिक एसिड जैसा कि मैंने पहले भी कहा DAP के साथ भी डाल सकते हैं और यूरिया के साथ में भी डाल सकते हैं। किसान साथियों इसकी जो मैंने मात्रा बताई यही होगी। अगर आप चाहें तो कम मात्रा में लहसुन की फसल में कई बार भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों ह्यूमिक एसिड आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आपको क्या करना है, 20 से 25 ग्राम प्रति पंप घोल करने के बाद में अच्छी तरीके से लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा।